सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करते हैं क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 7 विषय विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए और अपनी अपनी सीट्स पर आप लोग बैठ चुके होंगे। साथ ही साथ कॉपी पेन आपके पास होगा। तो जो चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है, जो भी डिस्कशन यहाँ पर होता है, उसको आपको नोट डाउन करना है और साथ ही साथ घर से एक बार उसको रिवाइज भी करना है। और जो भी चीज़ आपको पूछनी है वो आप पूछ सकते हैं टॉपिक के रिगार्डिंग, जो आपको समझ में नहीं आता है या फिर कुछ अगर ऐसा है तो। ठीक है, तो आज की क्लास को हम कर रहे हैं स्टार्ट। एक नया टॉपिक है, नया चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो ध्यान अपना जो है सामने स्क्रीन पर बना कर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे आपकी बुक का 14 चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, वैद्युत धारा एवं उसके प्रभाव। तो चैप्टर की हेडिंग डाल देंगे और स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को, आज के टॉपिक को सीखना समझना करते हैं शुरू। चैप्टर 14 जिसका कि नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, विद्युत धारा एवं इसके प्रभाव। चलिए सबके सब बच्चे हेडिंग डालेंगे और अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले एक टॉपिक के ऊपर, एक बिंदु के ऊपर, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, हिंदी में कहते हैं विद्युत परिपथ। तो एक विद्युत परिपथ क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग घर में भी इसे एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। देखिए फिगर देख पा रहे हैं सभी। फिगर में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर हमारे पास एक सेल है या एक बैटरी कह लीजिए इसे। ठीक है, और इसके साथ आपको एक चाबी दिख रही होगी, दो कील है ना, और कुछ एक आपको सेफ्टी पिन भी दिख रही होगी, है ना। और इन सबको तार के थ्रू कनेक्ट करके हमने क्या करा है, एक सर्किट बनाया है और एक बल्ब यहाँ पर जलता हुआ दिख रहा है। क्या ये चीज सबको दिखाई दे रही है? ठीक है, तो अगर इस तरीके से हमको कोई अरेंजमेंट देखने को मिल जाए जिसमें कि हमको एक सेल हो गया, बैटरी हो गई और तार हो गई, उसमें एक बल्ब है, बल्ब जल रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। हम इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इसमें जो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है ना, और उसके बाद जो फॉर्मेशन होती है वो होती है इलेक्ट्रिक सर्किट की। समझ में आया? तो इस तरीके का सर्किट जो है आप सभी लोग अपने घर में बनाने की कोशिश करेंगे। एक सेल चाहिए, सेल आपको मिल जाएगा घर में। ये जो बल्ब है ये एक टॉर्च का बल्ब है ना, पुराना कोई टॉर्च होगा या फिर इस तरीके का बल्ब आपको मिल जाएगा और इससे आप तारों की मदद से इसे जलाने की कोशिश कीजिएगा। एक बार तो बिना इन चीज़ों के, और बाद में फिर आपको कील वगैरह और जो चाबी है और जो सेफ्टी पिन है इनका यूज़ करके आपको इसको जलाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारे प्रैक्टिकल के ऊपर बात। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमें ये देखने को मिला कि क्या होते हैं, वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट मतलब जो अलग अलग चीजें आपने उसमें लगाई हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। जैसे बैटरी हो गई, है ना, बैटरी या फिर सेल बोल लो। जैसे क्या हो गया? सेल हो गया, ठीक है, और बल्ब हो गया, छोटा सा बल्ब हो गया एक। और क्या लगाया था हमने इसमें? वायर्स लगाई थी, तारें लगाई थी। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इसमें आप चेक करने के लिए फिर क्या कर सकते हो, आप जैसे आपने कील ले ली, कील को क्या बोलते हैं? नेल। सेफ्टी पिन ले ली, है ना, और आपने इसके साथ साथ की ले ली, चाबी ले ली, एटसेट्रा। तो आप इससे टेस्टिंग कर सकते हो। अब आती है बात कि ये जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स है बच्चों, इन्हें हम लेबोरेटरी में साइंस की भाषा में इस तरीके से नहीं बनाते हैं, इस तरीके से हम इनको नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इनके लिए कुछ एक स्पेसिफिक सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, स्पेसिफिक चिन्हों का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके के हम यहाँ पर साइंस जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे
नेक्स्ट हेडिंग पुट अप करेंगे symbols for some electric circuit components. Symbols for some electric circuit components. हम लेबोरेटरी में जो भी हमारे पास बैटरी है ना, और बल्ब है, इनको किस तरीके से दिखाते हैं ये जरा देखिए। ठीक है, इनको हम किस तरीके से शो करते हैं, देखो। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एक सेल। तो सेल हम जिस तरीके से दिखता है, इसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, जो कि आपको उसके सामने एक चिन्ह दिख रहा होगा। हम दो रेखाओं से इसको डिनोट करते हैं। एक लाइन जो है, दोनों रेखाओं के बीच में थोड़ा सा गैप हमने बना रखा है, एक थोड़ा मोटी लाइन होती है, एक पतली लाइन होती है। ऐसे ही अगर बल्ब बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे बल्ब को, इस तरीके से बनाएंगे। अगर स्विच को बनाना है, स्विच अगर ऑन है तो ऐसे बनाएंगे, अगर ऑफ है तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो डायग्राम हमने बना रखे हैं लेफ्ट साइड में, हम लेबोरेटरी में या फिर साइंस में हम जब भी ड्रॉ करेंगे इनको, तो इस तरीके जैसे राइट में बने हुए सिंपल लाइंस में ऐसा बनाएंगे। बैटरी अगर हमने लगा रखी है, सेल लगा रखा है, तो एक बैटरी लगा रखी है तो हमको दो सेल को इस तरीके से जोड़ा हुआ दिखाना है। अगर तार है तो हम उसको एक स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे। समझ पाई ये बात? तो कहने का मतलब ये है कि इस टेबल को आप लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे। चलिए मेरे साथ नोट डाउन कीजिए इस टेबल को सारे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इधर आप इसमें कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इधर हम लिखते हैं सीरियल नंबर, सारे बच्चे ड्रॉ करेंगे इसे। सबसे पहले हम लिखते हैं सीरियल नंबर, देन हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, वैद्युत उपकरण, और फिर हम लिखेंगे उसका सिंबल, जिस तरीके से हम उसे ड्रॉ करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6, 6 कंपोनेंट हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारा वो है इलेक्ट्रिक सेल। वो क्या था? इलेक्ट्रिक सेल। तो एक इलेक्ट्रिक सेल को कैसे बनाना है, देखिए। एक इलेक्ट्रिक सेल को हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, देखिए। एक इलेक्ट्रिक सेल को ड्रॉ करने के लिए हम इस तरीके से दो लाइंस खींचेंगे, है ना, और उनके बीच में कुछ गैप रखेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो दूसरी लाइन आप खींचेंगे, ये पहली वाली से थोड़ा मोटी होनी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक सेल है। इलेक्ट्रिक सेल को आप इस तरीके से निरूपित करेंगे। जो ये बड़ी वाली लाइन है, ये प्लस टर्मिनल को शो करती है, छोटी वाली माइनस को। तो अभी तो आप इसे नहीं बनाएंगे, बट इस तरीके से आप सिंबल को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक सेल का। नेक्स्ट अगर बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब को, इलेक्ट्रिक बल्ब को, तो इलेक्ट्रिक बल्ब को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? ऐसे एक सर्कल बनाया, ऐसे दो लाइन बनाई उसके दोनों तरफ, और यहां आपने इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। किसके लिए? इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए। समझ गए? तो इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 3, स्विच। अब स्विच हमारा कभी हम ऑन रखते हैं स्विच को, कभी हम स्विच को ऑफ करते हैं। कभी हम स्विच को ऑन रखते हैं और कभी स्विच को ऑफ करते हैं। तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ में एक छोटा सा अंतर है। स्विच ऑन और स्विच ऑफ में एक छोटा सा अंतर है, वो अंतर है ये।
अगर ये दोनों डॉट्स जो होंगे ऐसे चिपके मिले हुए होंगे तो यहाँ पर स्विच ऑन है। अगर ये दोनों डॉट जो होंगे इस तरीके से होंगे, यानी मिले हुए नहीं होंगे, तो हम इसे कहते हैं कि ये स्विच क्या है, ऑफ है। ठीक है, ये स्विच क्या है, ऑफ है। तो इस तरीके से हम स्विच ऑन और स्विच ऑफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दो कंडीशंस और होती हैं, बैटरी की और स्विच की, बैटरी की और वायर की। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बैटरी को। बैटरी का ध्यान रखना बच्चों, बैटरी क्या होती है, बैटरी और कुछ नहीं, बैटरी होगा सेल। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सेल है ना वही बनाना है आपको बैटरी में, पर दो सेल बनाने हैं आपको एक साथ। तो दो सेल कैसे बनाएंगे भाई, एक सेल हो गया, एक सेल हो गया, ठीक है, और ये हो गया दूसरा सेल। ठीक है, दो सेल बना दिए। अब इनको जो जोड़ना है बीच में, इनको जब जोड़ना है बीच में तो ऐसे डॉट डॉट लाइन से जोड़ना है। ये हमारा बैटरी हो गया, ये क्या हो गया, बैटरी हो गई। समझ गए। तो बैटरी को कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। इसके बाद लास्ट है हमारे पास, बैटरी के बाद लास्ट है हमारे पास वायर। तो जब जब हमको तारें यूज करनी होगी, तार बनानी होगी, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं और उनके कुछ सिंबल्स होते हैं, उनके कुछ चिन्ह होते हैं, प्रतीक होते हैं। इनको हमें ड्रॉ करना होता है, हमको इन कंपोनेंट्स को इन सिंबल्स के थ्रू जो है बनाना होता है, दिखाना होता है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे इन्हें। जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे बच्चों, इसे टॉपिक को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, कर लिया आपने नोट डाउन। अब देखिए, तो हमने ये टेबल ड्रॉ करी है जो कि हमको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये टेबल में जितने भी कंपोनेंट्स है आपको ध्यान रखने हैं कि जब जब आपको ड्रॉ किया जाएगा उसको आपको इन सिंबल्स के साथ ही ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं आगे, जैसे मैं आपको बता रहा था, एक बैटरी है बच्चों। बैटरी को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, ये देखो। अगर एक अकेला सेल होगा तो उसे हम सेल बोलेंगे, एक अकेला सेल होगा तो उसे हम सेल बोलेंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा सेल को इस तरीके से हमने मिला दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बैटरी बोलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमको ऊपर सबसे ऊपर जो फिगर है ए में दो सेलों को जोड़ा गया है, तो ये एक बैटरी है जिसमें दो सेल है। उसके बाद नीचे फिगर देखिए आप बी वाला, जिसमें चार सेलों को जोड़ा गया है, तो एक बैटरी है जिसमें चार सेल है। तो जब भी आप दो या दो से ज्यादा सेल को जोड़ेंगे तो वो बैटरी बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। अब उसमें दो सेल भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 कितने भी सेल हो सकते हैं, पर अगर दो सेल से ज्यादा रहेंगे तो उसे बैटरी बोलेंगे। ठीक है, और उससे ज्यादा कितने भी सेल रह सकते हैं। यहाँ पर हमको दिखाया गया है कि अगर हमको दो सेल को जोड़ना है तो किस तरीके से जोड़ना है। हमने बता दिया कि बैटरी तो दो सेलों से बनेगी ना, लेकिन अगर दो सेल को जोड़ करके बैटरी बनानी है तो उसके लिए ध्यान हमको ये रखना है कि किस तरीके से जोड़ा जाना है, तारों के माध्यम से। तो वायर्स को हमको किस तरीके से जोड़ना है, पॉजिटिव टर्मिनल आप देख रहे होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल का वायर नेगेटिव टर्मिनल से, और फिर उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल से, फिर उसके पॉजिटिव से दूसरा नेगेटिव। ऐसा नहीं जोड़ेंगे हम कि पॉजिटिव
पॉजिटिव पॉजिटिव को और नेगेटिव नेगेटिव, प्लस प्लस को और माइनस माइनस को साथ में नहीं जोड़ेंगे, प्लस को माइनस से जोड़ेंगे और उसके बाद प्लस को माइनस से जोड़ेंगे। समझ में आ रही है बात? तो इसको जरा देखिए आप किस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। बैटरी को हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं। बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। दो या दो से ज्यादा सेलों को जब जोड़ा जाता है तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। अब मैंने क्या बोला, इसमें 3 सेल भी हो सकते हैं, 4 सेल भी हो सकते हैं, है ना? तो बस अगर 2 से ज्यादा रहेंगे तो उसे बैटरी बोलेंगे। ठीक। अब हम एक बात कर रहे थे कि किस तरीके से इनको जोड़ा जाए, किस तरीके से इन बैटरीज को करेक्ट किया जाए। तो जरा ध्यान से देख करके समझना। सपोज हमारे पास यहाँ पर 2 बैटरीज हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर क्या है? 2 बैटरीज हैं। एक बैटरी ये रही, और दूसरी बैटरी ये है। सपोज ये इस तरीके से हमारे पास 2 बैटरीज हैं। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इन बैटरीज को हम जोड़ करके क्या करें? इन बैटरीज को जोड़ करके हम इनमें, सपोज ये 2 सेल हैं हमारे पास, सॉरी ये सेल हैं, और इन सेल को जोड़ करके हमको क्या करना है? बैटरी बनानी है। इन सेलों को जोड़ करके हमको क्या करना है? बैटरी बनानी है। तो हम क्या करेंगे? हम पहले देखेंगे कि इन सेलों का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कौन सा है। तो सपोज इसका यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है और यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है, और इसका यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है और यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? आप 2 तार लेंगे, ठीक है, और एक तार को यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पर जोड़ करके इसके, और उसको दूसरे वाले के नेगेटिव टर्मिनल पर जोड़ेंगे। ठीक है, दूसरे वाले के नेगेटिव टर्मिनल पर जोड़ेंगे। अब एक तार यहाँ से निकाल दीजिए, एक तार यहाँ से निकाल दीजिए। इसको आप अपने सर्किट में जोड़ सकते हैं जहां आपको यूज करना है। तो ये एक बैटरी बन गई। आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं करेंगे। देखो क्या नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि इसको यहां से जोड़ दिया, ये गलत है। इसको यहां से जोड़ दिया, ये भी गलत है। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? सिंपली एक का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे के नेगेटिव के साथ जोड़ देना है, और बाकी इधर की जो एक वायर होगी और इधर की एक वायर होगी, इसको ओपन रहने देना है। जब सर्किट आप बनाएंगे तो उस सर्किट में आप इसको लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? या फिर आप इसकी जगह दूसरा काम भी कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह एक दूसरा काम भी कर सकते हैं। आप जो है इन सेलों को पलट दीजिए। पलट दीजिए मतलब उल्टा कर दीजिए। कैसे? देखो, इस तरीके से अगर आपके पास 2 सेल्स हैं, तो आप उनको इस तरीके से रख दीजिए। आप उनको इस तरीके से रख दीजिए कि उनका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो अपोजिट साइड चल जाए, या नेगेटिव टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव अगर इधर है तो इसका पॉजिटिव नीचे भेज दो, इसको उल्टा कर दो। सेल को तो उल्टा कर ही सकते हैं, और इसका नेगेटिव ऊपर आ जाएगा और इसका नेगेटिव नीचे आ जाएगा। अब क्या करना है? सिंपली आपको तार लेनी है, वायर लेनी है यहाँ से, और पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव खाली छोड़ देंगे। जब हम सर्किट बनाएंगे तो हम वहां पर इसको यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है बच्चों बैटरी बनाई जाती है। इस तरीके से हम बैटरी का क्या करते हैं? कनेक्शन करते हैं। इसे नोट डाउन कर लेंगे सभी बच्चे। तो चलिए बच्चों, यहां तक बात आपको आई होप समझ में आई होगी। ठीक है, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें।
ठीक है, अब आगे की बातें को समझते हैं, आगे चलते हैं और नेक्स्ट। तो इस तरीके से हमने क्या करा है, सेल्स को कनेक्ट करके एक बैटरी बनाई है। अब होता क्या है जनरली कि जब हम ये सर्किट में इसको यूज करते हैं तो ये तारों का निकलने का है ना, ये जो सेल होते हैं इनका फिसलने का है ना डर रहता है कि ये निकल ना जाए एक दूसरे से, है ना, हमारा सर्किट टूट ना जाए बीच बीच में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एक सेल होल्डर का प्रयोग करते हैं। इस सेल होल्डर में हमें कुछ नहीं करना होता है, बस दो सेलों को रखना होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से पॉजिटिव को नेगेटिव से मिला करके रखना होता है, प्लस को माइनस वाले साइड से मिला करके रखना होता है, और बाकी जो दो वायर होती है इसमें जो तारें होती हैं उनको हम सर्किट में यूज कर सकते हैं। तो ये एक सेल होल्डर है। इसको आपने कहाँ देखा होगा, देखिए ये आपने देखा होगा अपने रिमोट पर, है ना, आपका टीवी का रिमोट, आपका जो भी रिमोट होगा वहां पर आपने ये देखा होगा इस तरीके का सेल होल्डर। तो ये क्या काम कर रहा है, सेल एक्चुअली इसमें आप दो सेल लगाते हैं, मतलब क्या है, बैटरी है, आप एक बैटरी इसमें बना देते हैं। कैसे, दो सेल लगा करके। तो इसमें डर नहीं रहता कि सर्किट टूट जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, सर्किट बना रहता है और आपका काम जो है चल जाता है। आपको बस इसमें दो सेल जो है लगाने होते हैं जो कि मजबूती से जो है इसमें स्टिक होते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल हेल्डर। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं रिमोट वगैरह में, जहां पर जो है हमको दो या दो से अधिक जो सेल्स होते हैं वो लगाने होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं इस चीज के ऊपर। ये देखिए, क्या आपने इसको कभी देखा है, क्या आपने कभी इसको देखा है, ये जो है ये एक ट्रक की बैटरी है। किसकी बैटरी है बच्चों, ये एक ट्रक की बैटरी है। क्या काम करती है, हमारे घरों में तो लाइट आती है, बिजली के कनेक्शन है, स्विच लगाया तो हमारा काम हो जाता है ना। लेकिन जो ये बैटरी है, जो ये बैटरी है, आप जानेंगे कि ट्रक वगैरह में, जैसे कोई ट्रक है या कोई गाड़ी है ना, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत की आपूर्ति है वो कैसे होगी, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास होता है, यहाँ पर हमारे पास इस टाइप की बैटरी यूज होती है। अब यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते कि दो सेल मिला करके उसकी एक बैटरी बना दी, या फिर तीन सेल मिला करके, या फिर चार सेल मिला करके। क्यों, क्योंकि वहां पर एनर्जी जो है ट्रक को या फिर कार में जो ऊर्जा है वो ज्यादा चाहिए होती है ना, दो तीन सेल से काम नहीं चलता। तो वहां पर हम इस टाइप की बैटरी यूज करते हैं, और इसके अंदर आप देख रहे होंगे इस टाइप का डिजाइन होता है, ये प्लेट्स वगैरह होती है, इसको आप हायर क्लासेस में देखेंगे। बट ये बैटरी जो है हम कहाँ पर यूज करते हैं, इन बैटरीज को हम यूज करते हैं ट्रक्स वगैरह में। ठीक है, तो ये रहे हमारे पास डिफरेंट टर्म। अब जो हमने अभी चीज सीखी, हमने क्या सीखा था अभी, हमने ये सीखा था कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है कुछ इस प्रकार का होता है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है कुछ इस प्रकार का होता है, इस टाइप का होता है ना। ये तो देखा था हमने अभी। इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारे पास तार होती है, एक सेल होता है ना, और एक बल्ब होता है। इससे मिलकर के क्या बनता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। बट मैंने क्या बताया था, इनको हम सिंबल्स की तरह यूज करते हैं। इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, इनके लिए सिंबल्स यूज करते हैं। तो जो सिंबल्स हैं वो ये हैं, देखो, ये देखो, बल्ब की जगह पर ये सिंबल यूज कर दिया, सेल की जगह पर ये सिंबल यूज कर दिया, और स्विच की जगह पर ये सिंबल यूज कर दिया। देख रहे हैं आप, देखो दोनों डायग्राम्स देखो और फिर समझो हमने क्या करा है। हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट को सिंबल्स की फॉर्म में लिखा है, देख रहे हैं आप। तो जहां पर होनी चाहिए थी लाइट, देखो यहाँ पर क्या था, बल्ब था, तो यहाँ पर बल्ब को हमने उसके सिंबल से ड्रॉ कर दिया। अच्छा, एक चीज और देखना बच्चों, एक चीज और देखना कि ये जो बल्ब है, अगर इसके ऊपर ऐसे लाइन खींची हुई है, मतलब ये जल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये जल रहा है। ठीक है, अगर ये अगर ये लाइन इसके ऊपर नहीं होती, अगर ये लाइन इसके ऊपर नहीं होती, तो मतलब बल्ब नहीं जल रहा। तो आप ऊपर देख रहे हैं ना, ऊपर फिगर में बल्ब जल रहा है, यहाँ पर देखो बल्ब जल रहा है ना, नीचे देखो उसके ऊपर क्या है, लाइन है। ऊपर हमको क्या है, लाइट से पता लग रहा है, उसके ऊपर लाइट आ रखी है, मतलब बल्ब जल रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये सेल है। तो सेल को देखो, सेल का हमने यहाँ पर सिंबल बना रखा है, आसान हो गया हमारा काम। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, ये स्विच है, हमारा स्विच है, और स्विच क्या है, ऑन है, तभी तो बल्ब जल रहा है। तो ऑन स्विच को हम इस तरीके से बनाते थे सिंबल से। क्या आपकी समझ में आया है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना जो एक सर्किट डायग्राम है जिसमें कि एक
ऐसे कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिनको हमको ड्रॉ करने में मुश्किल होगी, है ना, तो उनको हम क्या करते हैं, सिंबल्स की फॉर्म में बना करके आसानी से अपना सर्किट डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही इस तरफ देखो आप, यहाँ पर भी एक सेल लगा हुआ है, एक स्विच है और एक बल्ब है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो स्विच है वो ऑफ है। स्विच क्या है, ऑफ है। हमने बोला था अगर ये दोनों डॉट मिले होंगे तो तब ऑन होगा, अगर नहीं मिले होंगे तो ऑफ होगा। तो ये दोनों डॉट नहीं मिले हुए हैं, गैप है उनके बीच में, है ना, तो ये ऑफ है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बल्ब जल नहीं रहा है, इसके ऊपर लाइंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इन सर्किट्स को देखना और समझना है। ठीक है, और घर से जो है आप इन सर्किट्स को बनाएंगे और इनको ड्रॉ करके लाएंगे कॉपी में। एक सर्किट को जो है आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। दोनों में से कोई सा भी एक सर्किट जो है, चाहे ये वाला या फिर ये वाला, कोई सा भी एक सर्किट जो है, वैसे आप दोनों सर्किट्स को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि एक ऑन वाला है और एक ऑफ वाला है। तो आप इसमें लिखिए, ये वाला सर्किट बनाएंगे तो आप इसमें लिखेंगे स्विच ऑन, इसमें क्या लिखेंगे, स्विच क्या है, ऑन है। और इस वाले सर्किट में आप लिखेंगे स्विच क्या है, ऑफ है। चलिए जल्दी से ड्रॉ कीजिए। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपको जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान दिया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, और घर से इन चीज़ों को एक बार रिवाइज जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस